Good morning. Now, in last class we discussed about operating costing. वैसे चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग, बट हमारे लिए वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, कोई भी एग्जांपल अगर आप रीड करो या रिफर करो, सबसे पहले सारी कॉस्ट को आपको तीन ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देना है. स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट. देन ऑपरेटिंग चार्जेस, ऑपरेटिंग चार्जेस का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट. एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस, रनिंग एंड मेंटेनेंस का मतलब हुआ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. स्टैंडिंग चार्जेस किस तरह से फाइंड आउट करना है, अगर कोई भी एक्सपेंस के आगे अगर पर मंथ, पर एनम, पर डे यानी कि अगर पीरियोडिकल कॉस्ट है, पीरियोडिकल कॉस्ट है तो स्टैंडिंग. ऑपरेटिंग यानी कि अगर व्हीकल चलेगा तो एक्सपेंस होगा, व्हीकल नहीं चलेगा तो एक्सपेंस नहीं होगा, तो वो आएगा अंडर द टाइटल ऑफ रनिंग. एंड अगर रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर मेनली दो ही एक्सपेंस होंगे, एक होगा रिपेयर मेंटेनेंस एंड दूसरा होगा टायर कॉस्ट, यानी कि पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल. कनेक्टिविटी में थोड़ा इश्यू है, यहाँ पे वाईफाई बंद है, यानी कि मैं मोबाइल नेटवर्क के ऊपर अभी हूँ, तो शायद उसकी वजह से वॉइस ब्रेक हो रहा होगा. तो ऑन अ पेज नंबर 21 refer the question number 17. पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर सॉरी पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 17A. रिवर द सेम. A passenger vehicle plies between two cities covering a distance of 110 kilometers each way. यानी एक साइड का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, एक साइड का डिस्टेंस जो है वो है 110 किलोमीटर है. द व्हीकल मेक्स 3 राउंड ट्रिप डेली, यानी कि जाने के टाइम पे 3, आने के टाइम पे 3 राउंड ट्रिप है, यानी टोटल ट्रिप कितनी हुई 6. ऑन एन एवरेज 50 पैसेंजर, यानी आने और जाने के लिए अलग अलग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. द नॉर्मल पैसेंजर the normal percentage of the vehicle laid up for repairs is 10%, यानी कि जो टोटल हमारे जो किलोमीटर्स है, टोटल हमारे जो किलोमीटर्स है उसमें से 10% जो डिस्टेंस है यानी जो किलोमीटर्स है वो लॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिपेयर्स. व्हीकल आइडल रहता है. एंड व्हीकल रन 25 days a month. डिटरमाइन द टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ. यहाँ पे एक ही वर्किंग करना है, सिंगल, क्योंकि आने और जाने की कोई अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं है. तो चलो वर्किंग सिलेक्ट वर्किंग ही करना है. गिव द टाइटल क्वेश्चन 17A. क्वेश्चन 17A. हमें फाइंड आउट करने हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर. तो रैडम पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू, अब देखो सिटी का डिस्टेंस कितना है, ठीक है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर इनटू ऐसे वो टोटल कितनी ट्रिप दिन में करते हैं, तो लिखना 3 इंटू 2. राउंड ट्रिप है इसलिए मैंने इंटू 2 किया, यानी टोटल 6 ट्रिप्स हुई, इंटू 6 ट्रिप्स, इंटू 6 ट्रिप्स, इंटू ऑन एन एवरेज यहाँ पे टोटल कितने पैसेंजर होते हैं, तो पैसेंजर ऑन एन एवरेज होते हैं 50 पैसेंजर्स, 50 पैसेंजर्स. और ये तो एक दिन हुआ, ऐसे महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, तो इंटू 25 डेज, इंटू 25 डेज. तो कैलसी पे अगर आप चेक करोगे तो 110 इंटू 6 इंटू 50
into 25, 8,25,000 पैसेंजर किलोमीटर, 8,25,000 पैसेंजर किलोमीटर, जिसमें से आपको माइनस करना है 10%। वो रिपेयर्स के लिए हमारे व्हीकल आइडल रहता है, तो 82,500 पैसेंजर किलोमीटर माइनस कर दोगे, तो फाइनल आंसर 7,42,500. 7,40,000, ये बीच में पॉपअप आता है ना, इसकी वजह से 7,42,500 पैसेंजर किलोमीटर। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू 2 मार्क का अगर जो क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है। होप सबने लिख लिया होगा। नाउ refer the next question number 17b. Question number 17b. Okay. A पवन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ओन्स अ ट्रक 10 टन कैपेसिटी, यानी ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। ट्रक कैरीज गुड्स फ्रॉम बड़ौदा टू अहमदाबाद एंड बैक, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर्स ऑन ईच वे। अभी हमने जिस तरह से डिस्कस किया वो, while going to Ahmedabad, freight is available to the extent of full capacity, यानी कि जाने के टाइम पे पूरा का पूरा 10 टन ट्रक लोडेड होता है, जबकि रिटर्न के टाइम पे सिर्फ 80% कैपेसिटी यानी कि 20% ट्रक खाली होता है। अब whenever there is a information onward and return की इंफॉर्मेशन अलग अलग हो, onward and return की इंफॉर्मेशन अलग अलग हो, हमें सेपरेट वर्किंग करना है। ओके, and truck run on average 25 days in a month, 25 दिन के अंदर, हाँ सॉरी 25 डेज इन अ मंथ, यानी हमें 1 महीने का बनाना होगा शायद राउंड ट्रिप। चलो स्टार्ट विद द पेंसिल। जनरल सुपरविजन चार्जेस पर मंथ, तो ये क्या हुआ, स्टैंडिंग कॉस्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द वर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ इज गिवन, बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो हमारा अलग टाइटल है, तो ये जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर। हमारे 3 टाइटल है, स्टैंडिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रिपेयर मेंटेनेंस। Cost of the truck is given, scrap value given, life given in terms of years। मैंने आपको बताया था कि अगर व्हीकल की लाइफ पीरियड में हो तो ये होगा डेप्रिसिएशन स्टैंडिंग, एंड व्हीकल की लाइफ अगर किलोमीटर या माइल्स में हो तो वो होगा ऑपरेटिंग। ओके, लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस 2000 पर 1100 किलोमीटर, देखो ये पर किलोमीटर है, यानी ये होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट या तो ऑपरेटिंग चार्जेस। डीजल कंजम्पशन पर किलोमीटर, डीजल प्राइस पर लीटर, तो ऑपरेटिंग, क्योंकि ये व्हीकल चलेगा तो ये एक्सपेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लीनर सैलरी पर मंथ, ड्राइवर सैलरी पर मंथ, तो ये होगा स्टैंडिंग यानी कि फिक्स कॉस्ट। इंश्योरेंस पर एनम, तो अगेन ये होगा स्टैंडिंग फिक्स कॉस्ट। द टायर कॉस्ट 11,000 पर मंथ, बट मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन हो कि ना हो, एज पर कॉलेज रिपेयर्स एंड टायर, ये दोनों हमेशा जाएंगे रिपेयर मेंटेनेंस में, टायर कॉस्ट हमेशा जाएंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अंदर। टोटल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर मंथ पर टन किलोमीटर एंड फ्रेट पर टन किलोमीटर टू बी चार्ज इफ द प्रॉफिट इज 20% on a freight to be earned. Okay, इट्स लाइक अ एग्जांपल ऑफ अ कॉस्ट शीट। जिस तरह से हम कॉस्ट शीट का एग्जांपल बनाते थे वैसे ही यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी आपको कॉस्ट शीट ही ड्रॉ करना है। तो चलो आ जाओ नोटबुक में।
गिव द टाइटल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। गुड मॉर्निंग। वही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, हाँ पर्टिकुलर के अंदर गिव द टाइटल स्टैंडिंग कॉस्ट, स्टैंडिंग कॉस्ट, वहां पे 6 लाइन्स, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट, वहां पे 3-4 लाइन, एंड उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस, स्टैंडिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस में 2 या 3 लाइन। बस ध्रुवी, बस 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 आप अभी स्क्रीन पे हो? हाँ डन, स्टार्ट करें। एग्जाम्पल के ऑर्डर में ही जाना है। ऊपर हाँ हमें बनाना था कॉस्ट फॉर द मंथ, ऊपर लिख देना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ, क्योंकि एक साल का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है और पीरियड का भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ। तो चलो एग्जाम्पल के ऑर्डर में ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी थी अबाउट टन किलोमीटर, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है, कैपेसिटी कितनी, डेज कितनी है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब लास्ट में और टन किलोमीटर कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा तब। अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो तो एक्सपेंसिव स्टार्ट कहां से होते हैं? जनरल सुपरविजन चार्जेस। स्टार्ट विथ जनरल सुपरविजन चार्जेस, स्टैंडिंग के अंदर। जनरल सुपरविजन चार्जेस हम 1 महीने का बना रहे हैं, याद में रखना। यानी अगर कोई पर एनम इंफॉर्मेशन पर एनम हो तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, कोई पर डे से हो तो उसको 30 डे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनरल सुपरविजन चार्जेस हमें 1 महीने का ही चाहिए, एंड वो दिया है इनर कॉलम में, 14100, इनर कॉलम 14100। उसके बाद क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, repairs and maintenance. So under the title of repairs and maintenance, under the title of repairs and maintenance, वहां पे भी लिखना वापस repairs, repairs and maintenance, repairs and maintenance, inner column। आपको कॉस्ट कितना दिया है रिपेयर मेंटेनेंस का? 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ हमें मकाई चाहिए। ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है बिकॉज आई एम ऑन अ मोबाइल हॉटस्पॉट, यहाँ पे कुछ वाईफाई के इधर इश्यू है इसकी वजह से। ओके उसके बाद है कॉस्ट ऑफ द ट्रक, एंड आपको लाइफ दिया है इन टर्म्स ऑफ इयर्स। तो स्टैंडिंग चार्जेस में, स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का वर्किंग स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कैसे करते हैं? आपको कॉस्ट कितना दिया है? 20,80,000, 20,80,000
80,000। उसमें से आपको साल्वेज वैल्यू कितना दिया, साल्वेज वैल्यू इज गिवन 2,80,000, तो माइनस 2,80,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है 5 इयर्स, डिवाइडेड बाय 5 इयर्स। अब देखो 2,80,000 डिवाइडेड माइनस 2,80,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा पूरे साल का, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि हमने डिवाइड बाय ईयर किया, तो डेप्रिसिएशन किसका मिलेगा आपको, ईयर का, और हम बना रहे हैं एक महीने का, तो इनटू 1/12 तो हमें एक महीने का मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट फटाफट कोई मुझे करके बताओ। 30,000 अमाउंट 30,000 20,80,000 माइनस 280 डिवाइड बाय 5, तो हमें मिलेगा डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, एंड इनटू 1/12 क्या, तो हमें डेप्रिसिएशन ऑफ द मंथ मिल गया, ईयर में से मंथ में हमने कन्वर्ट किया है। ओके चलो उसके बाद क्या था, लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस ₹2,000 पर 1100 किलोमीटर। पहले तो हमें इसके लिए टोटल किलोमीटर का वर्किंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नीचे वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल किलोमीटर्स, अब देखो टोटल किलोमीटर के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, ट्रक की कैपेसिटी थी 10 टन, हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ डिस्टेंस कितना था 110 किलोमीटर, एक बार गया एक बार वापस आया, आपको लिखा है मेक्स ओनली वन राउंड ट्रिप, यानी एक बार जाने का एक बार आने का, यानी दिन में ट्रिप कितनी होगी 2, और ऐसे महीने के अंदर दिन कितने हैं 25, तो टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू 110 किलोमीटर इनटू, मैं ब्रैकेट में मेरी हमेशा की आदत है 1 into 2 ट्रिप, 1 into 2 क्यों लिखा मैंने, 1 राउंड ट्रिप है, एंड व्हेनेवर इट्स अ राउंड ट्रिप वर्ड हो तो into 2 लिख देने का, 1 into 2 ट्रिप, एंड into ये तो एक दिन का हुआ, ऐसे 25 डेज, कितने किलोमीटर आएंगे 55,000 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर। अब आपको बोला देखो लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस ₹2,000 पर 1100 किलोमीटर, यानी 1100 किलोमीटर हो तो एक्सपेंस कितना होगा 2000, यानी कि 2000 को अगर 1100 से डिवाइड करोगे सर 5,500 आता है। हाँ भाई जीरो काम कोई चिल्लाएगा नहीं, 5,500 किलोमीटर, ओके, यानी कि अगर 2000 को 1100 से डिवाइड करोगे, 2000 को अगर 1100 से डिवाइड करोगे तो एक का कॉस्ट आएगा कि नहीं, 1 किलोमीटर का कॉस्ट, यस और नो मोक्ष, अगर 2000 रुपीज 1100 किलोमीटर का है तो अगर 1 किलोमीटर का मुझे फाइंड आउट करना हो तो कैसे करूंगा मैं, 2000 डिवाइडेड बाय 1100, 2000 डिवाइडेड बाय 1100, एंड उसी को अगर मैं 55 है, चलो यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूँ, इस तरह से इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये आपका है 1100 किलोमीटर, तो सामने कॉस्ट है 2000 रुपीज, कॉस्ट है 2000 रुपीज, तो हमारे टोटल किलोमीटर है कितने 5500 किलोमीटर, तो 5500 किलोमीटर पे कितना 10,000 10,000
हाँ ये दूसरा हमारा था सेकंड। ये हमारा वर्किंग किसका था? लुब्रिकेंट ऑयल। हाँ तो यहाँ का आंसर कितना है? 10,000. 10,000. 10,000 आंसर आया आपका 10,000। इलेवन 1100 किलोमीटर पे 2,000 तो 5,500 पे कितना? सर वॉइस नहीं आ रहा। हेलो बहुत सवाल आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट डीजल कंजम्पशन 1 लीटर फॉर 5 किलोमीटर एंड डीजल प्राइस ₹60 पर लीटर। तो आ जाओ वर्किंग मोड में। थर्ड हमारा वर्किंग मोड डीजल। अब देखो डीजल में क्या लिखा है आपको बनाया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर अगर आपका व्हीकल चले 5 किलोमीटर अगर आपका व्हीकल चले तो उसके लिए कॉस्ट कितना होता है? उसके लिए कॉस्ट होता है पहले तो क्वांटिटी 1 लीटर, क्वांटिटी है 1 लीटर। यहां पे आपको बोला है 1 लीटर का प्राइस है, 1 लीटर का प्राइस आपको बोला है 60 रुपीज। आप मिल रहा हो ये लेना 60 रुपीज। व्हाट इट मीन्स कि 5 किलोमीटर का कॉस्ट 60 रुपीज हुआ। 1 लीटर के अंदर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 1 लीटर का रेट 60 रुपीज, 1 लीटर का रेट 60 रुपीज, यानी 5 किलोमीटर का रेट कितना हुआ? 60 रुपीज हुआ।
हाँ, आज वॉइस के अंदर डिस्टरबेंस है, प्लीज बेयर विद इट। ओके, तो हमारे टोटल किलोमीटर है कितने? 5500 किलोमीटर। तो 5500 किलोमीटर पे कितना यानी करना क्या होगा? 5500 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5। 5500 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5। 66,000. Sir. 66,000. आंसर प्लीज। 66,000. 66,000. 5500 into 60 divided by 5. 66,000. 66,000. 66,000. 66,000. मोक्ष 66,000 बराबर है देव? यस सर, बराबर है सर। 66,000 rupees? Yes or no? यस सर। दर्शन Yes, sir. ना, मुझे किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो? सॉरी, एक मिनट। हेलो, हाँ, अभी कोई बोलो तो। आई आवाज आई। कोई नो डब्बो खखड़ो। हाँ। तो चलो आ जाओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर जब दिन खराब हो तो पूरा यही हाल होता है। चलो, डीजल कॉस्ट ऑपरेटिंग के अंदर कितना अमाउंट था? 66,000। 66,000। चलो, क्लीनर्स सैलरी पर मंथ है तो स्टैंडिंग में क्लीनर्स सैलरी हमें एक महीने का ही चाहिए और पर मंथ अवेलेबल है 5500। सेम वे ड्राइवर्स सैलरी पर मंथ दिया ही है 11,000। आगे इंश्योरेंस आपको बोला 6% पर एनम। ये 6% कौन सी अमाउंट का? निर्मय, ये 6% हम कौन सी वैल्यू का करेंगे? एनीवन? शैली? Cost. Yes. 20,80,000. 20,80,000, क्योंकि इंश्योरेंस किसका होता है? व्हीकल की कॉस्ट के ऊपर होता है। तो ब्रैकेट में लिखो 20,80,000 इंटू 6%। बट ये तो दिया है पर एनम और हमें चाहिए पर मंथ, तो इंटू 1/12। 10,400. 10,400। ओके,
टायर कॉस्ट 11,000 पर मंथ, भले पर मंथ लिखा हो, एज पर कॉलेज टायर कॉस्ट ऑलवेज रिपेयर मेंटेनेंस. 11,000 टायर कॉस्ट 11,000. ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना था? कैलकुलेट अ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ. चलो वन बाय वन, इनर कॉलम का टोटल आउटर में लिखो. इनर कॉलम का टोटल आउटर में लिखो. 71. इसका टोटल होता है 71,000. यस, 76,000. यहां पे होगा 76,000 आउटर कॉलम में. 51,000. यानी यहां पे होगा 51,000. 51,000. टोटल कॉस्ट 1,98,000. 1,98,000. Total cost for the month 1,98,000. और हमें क्या ढूंढना था? पर टन किलोमीटर. टन किलोमीटर, पर किलोमीटर नहीं बोला है. अगर पर किलोमीटर पूछा होगा ना, वो भी एग्जाम में ध्यान से पढ़ना. अगर मान लो आपको पूछा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट पर मंथ, सॉरी पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर में ये देखो हमारे पास किलोमीटर की इंफॉर्मेशन है ही, तो ये किलोमीटर से अगर आप डिवाइड कर दोगे, ये 5500 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको 1 किलोमीटर का कॉस्ट मिल जाएगा. बट हमें 1 किलोमीटर का नहीं, हमें फाइंड आउट करना है 1 टन किलोमीटर का. तो यहां पे नेक्स्ट लाइन में लिखना डिवाइड बाय, अभी ये अग्री चीज है, डिवाइड का सिंबल कहां से लाने का. हाँ, ये डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन स्टैंडिंग कॉस्ट में उसमें 30,000 नहीं आ रहा है, 1,80,000 जैसा कुछ आ रहा है. ये डिवाइड बाय 12 किया था आपने? हाँ, एक मिनट में आपको बोल. अच्छा, डिवाइड बाय 12 है, मैंने 2 से किया. अच्छा, हाँ, हाँ क्योंकि 1 महीने का ढूंढना है ना, इसलिए. हाँ हाँ. कोई बात नहीं, चलो. हाँ, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर. अब देखो ये पर्टिकुलर सम में आउटवर्ड एंड इनवर्ड की इंफॉर्मेशन अलग अलग है. तो नेक्स्ट लाइन में लिखना आउटवर्ड. आउटवर्ड भाई जाने के टाइम पे डिस्टेंस कितना था? ठीक है, 110 किलोमीटर. ऐसी जाने वाली ट्रिप कितनी थी? 1 ट्रिप ओनली. ओके, ट्रक की कैपेसिटी कितनी थी? ट्रक की कैपेसिटी थी 10 टन. और ऐसे दिन कितने थे? 25 डेज. इनर कॉलम में एक 110 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 25, 27,500. 27,500 टन किलोमीटर. 27,500 टन किलोमीटर. सेम वे नेक्स्ट लाइन में लिखना रिटर्न. तो रिटर्न के टाइम पे डिस्टेंस तो वही था 110 किलोमीटर. ट्रिप भी एक ही थी, 1 ट्रिप.
ट्रक की कैपेसिटी तो 10 टन ही थी, बट रिटर्न के टाइम पे ट्रक कितना फुल होता था? 80% कैपेसिटी ओनली, तो इंटू 80% एंड इंटू 25 days. Twenty-two thousand. 22,000 टन किलोमीटर, 22,000 टन किलोमीटर। तो टोटल कितना होगा? टोटल एक महीने के टोटल टन किलोमीटर 49,500. 49,500. 49,500 टन किलोमीटर डिवाइडेड बाय यानी हमें मिल जाएगा 4. कॉस्ट 4. पर टन किलोमीटर। एक गुड्स को यानी कि एक टन गुड्स को 1 किलोमीटर ले जाना हो तो आंसर कितना आया? 4 रुपीज। 4 रुपीज। क्लियर? तो आगे हमने क्या बोला था उसके अंदर, यानी सेकंड चीज भी हमने फाइंड आउट कर ली कि कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड फ्रेट पर टन किलोमीटर टू बी चार्ज इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑन फ्रेट। तो ये तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट के अंदर एड प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा फ्रेट पर टन किलोमीटर, फ्रेट पर टन किलोमीटर। अब आपको मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर भी बताया था और F5 से मैं सिखाता आ रहा हूं कि व्हेनेवर अकाउंट के अंदर कभी भी आपको परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज, तो जिसका भी ऑन या ऑफ लिखा हो, जिसका भी ऑन या ऑफ लिखा हो उसको 100 एज्यूम करने का। आपको ऐसा बोला है कि प्रॉफिट ऑन फ्रेट, प्रॉफिट ऑन फ्रेट, यानी कि फ्रेट अगर आपका 100% हो, फ्रेट अगर आपका 100% हो तो प्रॉफिट कितना होगा? 20%। तो कॉस्ट कितना होगा? 80%। तो 80% पे 4 रुपीज, तो 20% पे कितना? तो प्रॉफिट कितना आएगा? 1। 80 पे 4, तो 20 पे कितना? तो 1/4 हो गया ना। तो आपको फ्रेट कितना मिल जाएगा? 5। फ्रेट कितना मिल जाएगा? 5। ये हो गया आपका आंसर। यानी 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा आता है 4 रुपए। एंड अगर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपया हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, यानी कि हमारा फ्रेट का रेट क्या होगा? 5 रुपीज पर टन, 5 रुपीज पर टन। क्लियर और नॉट? एक बार अगर किसी का लिखना बाकी हो तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, हाँ, तो पूरा स्टेटमेंट दिख जाए। यस, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है बिना कुत्ते वाली फिल्टर के। हाँ, जिसका अभी कोई भी अमाउंट लिखना बाकी हो, है सिंपल का कॉस्ट शीटर, स्टैंडिंग, ऑपरेटिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस, 3 ग्रुप के अंदर कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। वी फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो ऐड प्रॉफिट करने का, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। किसी का बाकी है? एनीवन? ओके, सॉरी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ सर, एग्जाम आ गई है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, रिफर सिंह, कहां गया हमारा पेन? ये रहा।
मिनी बस फ्लाइज बिटवीन टू सिटीज, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स ईच वे। बस की कॉस्ट दी है। यूजफुल लाइफ इन, देखो अंडरलाइन, ईयर्स। अगर लाइफ ईयर्स में हो तो डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? स्टैंडिंग कॉस्ट, यानी ये हो गया स्टैंडिंग कॉस्ट। इट हैज बीन इंश्योर्ड 4% पर एनम, मैंने बोला ना पर डे, पर मंथ, पर एनम, स्टैंडिंग कॉस्ट या तो स्टैंडिंग चार्जेस। एनुअल रोड टैक्स, स्टैंडिंग। गैरेज रेंट पर मंथ, स्टैंडिंग। एनुअल रिपेयर्स, बट रिपेयर्स हो तो वो किस में जाता है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में, ये जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में। सैलरी ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर पर मंथ, स्टैंडिंग, यानी यहां पे स्टैंडिंग में थोड़ी अमाउंट ज्यादा है। द मैनेजर सैलरी पर मंथ, स्टैंडिंग। स्टेशनरी कॉस्ट पर मंथ, स्टैंडिंग। आई वो पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट पर किलोमीटर, यानी ये होगा हमारा ट्रिप बेसिस पे होता है पेट्रोल। एंड अगर गलती से पर मंथ भी लिखा हो ना तो भी फ्यूल तो कब होगा? जब व्हीकल चलेगा तो ही, तो वो ऑपरेटिंग चार्जेस। बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप पर डे, 30 पैसेंजर, बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 days in a month, profit 20%, prepare operating cost sheet for a underline full year basis, यानी पूरे साल का बनाना है, यानी कि जहां पे भी पर मंथ होगा वहां पे हमें इंटू 12 करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी यहां पे आएगा बस फेयर। अगर गुड्स हो तो वहां पे फ्रेट होता है, तो पैसेंजर व्हीकल हो तो वहां पे फेयर होता है, तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। चलो फटाफट कॉस्ट शीट बना दो। चलो कोने शाकभाजी लिखो तो कह दे जाओ। Statement of cost for the year. Statement of cost for the year. स्टैंडिंग में कुछ 10 जितनी लाइन रखना, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़े सब स्टैंडिंग ही था। अच्छा मैंने स्पेक्ट नहीं पहना, मैं वही सोच, मुझे ऐसा क्यों दिखा। हाँ आंखें आ गई मेरी वापस। Particular amount. पर एनम याद रखना। सर हमने याद है, तुम्हें भूल जाओ, जहां मैं बहुत बार भूल जाता हूं। वीडियो लेक्चर में अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, वहां पे कोई टोकने वाला नहीं होता ना। स्टार्ट करे, मुंडी लाओ मुंडी, यस। चलो तो बिगिन विथ फर्स्ट कम फर्स्ट। सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन, तो चलो स्टैंडिंग के अंदर डेप्रिसिएशन। अब देखो
आपको कॉस्ट कितना दिया था 2 lakhs एंड एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 years, तो ब्रैकेट में 2 lakh डिवाइडेड बाय 5, 2 lakh डिवाइडेड बाय 5 यानी 5 से डिवाइड करोगे तो हमें डेप्रिसिएशन ईयर का मिलेगा कि मंथ का, ईयर का, और हमें चाहिए भी कौन सा, ईयर का ही चाहिए। 40,000 ओके। नेक्स्ट हमारा क्या था, इट हैज बीन इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस ब्रैकेट के अंदर मेरे पैम्पलेट में लिखा है 4% पर एनम, तो 4% ऑफ कौन सी अमाउंट का 2 lakh 2 lakh, दैट इज अ कॉस्ट। तो 4% ऑफ 2 lakh कितना होगा 8,000। तो मुंह बगाड़े वगैरह बोलो 8,000। चलो नेक्स्ट, एनुअल रोड टैक्स, तो रोड टैक्स एनुअल दे ही दिया है, अमाउंट दिया है 4,000, अमाउंट दिया है 4,000। उसके बाद एक गैरेज रेंट, गैरेज रेंट इज गिवन 800 पर मंथ, हमें चाहिए पूरे साल का, जिसको भी टेबल याद हो, हाँ करो कैलसी करो, अलग अमाउंट आए तो बताना। 9600 सर आदत पड़ेगी, अच्छू करिए 9600। चलो उसके बाद एनुअल रिपेयर्स, बट रिपेयर्स वर्ड है तो किस में जाएगा, अंडर द टाइटल ऑफ रिपेयर्स मेंटेनेंस। रिपेयर्स मेंटेनेंस में कितना अमाउंट है, एनुअली दिया है 2480। आगे द सैलरी ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर पर मंथ, ऊपर आ जाओ, ड्राइवर्स सैलरी, तो ड्राइवर सैलरी पर मंथ कितनी थी 1200, तो 1200 इंटू 12 14,400। वेरी गुड। एंड उसके बाद थे कंडक्टर्स, कंडक्टर था कि क्लीनर था, ड्राइवर एंड कंडक्टर, ओके। 12,000। कंडक्टर्स सैलरी ब्रैकेट में पर मंथ अमाउंट दिया था 1000, तो 1000 इंटू 12 एलसी का अमाउंट आया 12,000। चलो आगे, मैनेजर्स सैलरी, अल्लाह इज्जत नहीं ड्राइवर की कंपैरिजन में, मैनेजर्स सैलरी 18,000। 1500 इंटू 12 18,000। स्टेशनरी कॉस्ट 2,400। पर मंथ हमें दिया था 200, तो 200 इंटू 12 2400। अभी कुछ है स्टैंडिंग में नहीं। पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट 110 पर 1000 किलोमीटर, बस एक ही एक्सपेंस बचा, तो आ जाओ वर्किंग नोट में। इतनी यहाँ पे 5 लाइन रखना, वो प्रॉफिट ना कॉस्ट पर यूनिट के लिए।
फॉन्ट साइज बड़ी रखने दो। हाँ तो मोबाइल पे दिखेगा, लैपटॉप वाले को तो कोई इश्यू नहीं है। फ्यूल कॉस्ट या तो ऑयल जो भी आप लिखो वो, डीजल, पेट्रोल, फ्यूल, एनीथिंग। हाँ क्या दिया है आपको? आपको दिया है 1000 किलोमीटर का 110, बट उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल किलोमीटर तो ढूंढने पड़ेंगे। तो चलो टोटल किलोमीटर, एमएल फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। चलो टोटल किलोमीटर कितने होंगे? जानवी सिर्फ हेमल को नहीं करना है, हम सबको करना है। मैंने आंसर सिर्फ जानवी से। तो अपने भी यहाँ पे केबीसी खेलेंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कौन कर रहा है देखते हैं। चलो एक आंसर आ गया है, वेटिंग फॉर अनदर। 1,80,000। ओके ध्रुवी बराबर છે બેટા? नहीं संभळाયું सर। हाँ तो तू अपना आंसर बता दे चल। 6,000। 6,000 ओके। ईशा 2000 4,000 6,000 sir. 2000 sir 2000 2,000 6,000 sir. 6,000 विराज का आंसर अभी आ रहा है। अब्बास 'शैली तू खाली सॉल्व करना, टाइम पास कर। चार्जिंग पति यूज नहीं है सर। चार्जिंग पती गई सर तो फुल्ली चार्ज है। शैलिया सर करो खुशी, भूमि, फिरदोस, सागर, आंसर 6,000 आए, 2,000 आए, 4,000 आए, 1,50,000 आए। ओहो भाई एक ही सम करना है, एक ही बस जा रही है। कितना है फिरदोस? सर नहीं कर रही हो सर नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई करना है, क्या सागर? पैसेंजर मल्टीप्लाई करना है उसमें। ना मैं तो सिर्फ टोटल किलोमीटर पूछा, नॉट पैसेंजर किलोमीटर, ओनली किलोमीटर। 6,000 कितने लोगों ने पैसेंजर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फ्यूल पैसेंजर नहीं पीता, सिर्फ जो बस है वही पिएगा।
ओके चलो मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूं। डिस्टेंस कितना था? 40 किलोमीटर ईच वे। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी सीधे लास्ट पैराग्राफ के अंदर, एक ही तो पूरा पैराग्राफ है। हाँ, तो बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप, तो इनटू ब्रैकेट में 3 into 2 यानी कि 6 ट्रिप्स। ऑन एन एवरेज कितना होता है? 25 days इन अ मंथ। और ऐसे कितने महीने? 12 months। अब आंसर बताओ। हमें पूरे साल का बना रहे। ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट फॉर द ईयर था 72,000, जो किसी का भी आंसर नहीं था। 72,000 सर एट जमा नहोતું કર્યું इज्जत जाए। हाँ, गलती क्या हुई? वो मंथ आगे हम 12 मंथ में नहीं गए, क्योंकि 6,000 काफी लोगों का आंसर था, तो 72,000। अब देखो फ्यूल कॉस्ट के लिए आपको बोला था, फ्यूल कॉस्ट के लिए बैक टू द पॉइंट, 1000 किलोमीटर पे 110 रुपए, यानी यहां पे मैं लिखूं तो अगर 1000 किलोमीटर हो तो कॉस्ट होता है 110 रुपीस। तो हमारे टोटल किलोमीटर कितना है? 72,000 किलोमीटर पे कितना? 7920 7920। ओके, फ्यूल कॉस्ट या तो ऑयल कॉस्ट या तो पेट्रोल कॉस्ट, जो भी लिखा है पेट्रोल एंड ऑयल सब में वर्ड यूज किया है। ऑपरेटिंग में लिखता हूं मैं पेट्रोल एंड ऑयल, कितना अमाउंट था मैं भूल गया, 7920। अबे बोलो तो, अनम्यूट करके तो बोलो, सुनाई दे। 7920। बस और कुछ है? किसी के इंडिया में कोई एक्सपेंस बचा? चेक करो अगर कोई गलती से रह गया हो तो। मेरे हिसाब से नहीं है, तो चलो फटाफट। मेरे बाद किसका लेक्चर है? कोई जिन्हें क्यों? दीपिका मैम। ओके, थियरी वाले तो वेट कर लेंगे, नो इश्यू। तो टोटल आया 1,08,400 स्टैंडिंग का। यहाँ पे तो एक ही एक्सपेंस है, तो वही सीधा आउटर में चला जाएगा 7920। और यहाँ पे भी एक ही एक्सपेंस है। अच्छा, मैं पूरा ही क्लोज कर दूं ना? हाँ, यहाँ पे तो स्टेटमेंट नहीं खत्म हो जाता। 2480। यहाँ पे टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर 118,800। 118,800। और हमें क्या फाइंड आउट करना था? चलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फॉर पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? आराम से, पैसेंजर किलोमीटर से। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर। यस दर्शन? सर प्रॉफिट ऐड नहीं था? આપણે કોસ્ટ તો પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ને, પર કિલોમીટર ની, પછી આપણે પ્રોફિટ એડ કરીએ ને। हाँ, या कोई पहले प्रॉफिट ऐड करके बाद में अगर फाइंड आउट करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आंसर वही रहेगा।
तो देखो टोटल पैसेंजर किलोमीटर, अब देखो टोटल किलोमीटर का वर्किंग तो हमारे पास है ही 72,000, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पैसेंजर के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आने के टाइम पे 80 और जाने के टाइम पे 70, नो, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, बस की कैपेसिटी कितनी थी, कितने पैसेंजर, 30 पैसेंजर, तो हाँ, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर के ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो 72,000 किलोमीटर, 72,000 किलोमीटर इनटू 30 पैसेंजर, 30 पैसेंजर, आउटर कॉलम में 21,60,000 21 21,60,000 21,60,000 21,60,000, ये क्या है, पैसेंजर किलोमीटर। तो क्लोज करके, पूरा क्लोज करके, तो यहां पे आएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड करके फटाफट, कोई तो बोलो, 0.055 0.055 बराबर है, यस। उसमें ऐड प्रॉफिट, तो हमें मिल जाएगा बस फेयर और पैसेंजर किलोमीटर, कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा। चलो प्रॉफिट के परसेंटेज कितने बोले थे, 20% प्रॉफिट ऑन टेकिंग, टेकिंग का मतलब वो बस फेयर हुआ, यानी ये अगर 100 है तो ये है 20, तो ये हो जाएगा 80। रिमाइंडर आ गया सर, मीटिंग एंड करो, ना आंसर आया तो मान। तो चलो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा, वन फोर्थ डिवाइड बाई 4 कर दो, सीधा आ जाएगा 0.055 डिवाइडेड बाई 4। फिर दोस्त तुम म्यूट है, ले अब बोल। 0.01375 0.01375 है, 1/4 कर दूं मैं, हाँ तो थोड़ा इजी रहेगा। तो फाइनल आंसर आया 0.069, यानी 7 पैसा हुआ। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाना हो तो 7 पैसे हम चार्ज करेंगे। कौन से जमाने में? एक और मैसेज आया, क्या है? अच्छा हाँ, आंसर ये, मैंने हर एक को खुद को अनम्यूट करने का ऑप्शन पहले से दे ही रखा है, अपने किसी की बोलती बंद नहीं की है। डन। अगर किसी का लिखना बाकी हो चेक कर लो अमाउंट सारे। कोई ना सर हमें तो स्क्रीनशॉट लेना होता है, रुको हम थोड़ा ही सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अपने इजी कर देते। हाँ आ गया, चलो पूरा स्टेटमेंट। सब स्माइल करना, बर्थडे पे यही बहुत फोटो आने वाली है। सर डन, ओके। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 17 का ए बताओ ना, मैं लेट ज्वाइन हुई थी तो मेरा रह गया। हाँ ऐसा तो कोई तो होना चाहिए क्लास में। इतना अच्छा है, बोलो जो बोर्ड रब कर दिया था वो बोर्ड वापस दिखाना पड़ेगा। ये रहा लो 17A। थैंक्स टू जूम बाबा। थैंक यू सर। वेलकम। अभी 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 आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20। सर ये શું હોય?
होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 20 खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ है नहीं तो फालतू में टाइम पास क्यों करना सर, करो ना, मजा आती है, टाइम ही टाइम है। सर क्लास में मटेरियल अवेलेबल है, हाँ कोर्स अवेलेबल है, बट तो भी एक बार ब्रांच विजिट करने से पहले अपने रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर को कॉल कर लेने का, तो जिससे तो पूनम भरवा जाए ना, मंदिर ना दर्शन बंद ही जाए कि लालजी सुई गया थे, हाँ वो ऐसा ना हो। हवेली के दर्शन के अंदर हमेशा ही होता है लालजी हमारा जम्मा गया थे, तो बेटर है कि एक बार सुपरवाइजर को कॉल या मैसेज करके ही जाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कोई डाउट करी हो तो डिस्कस करके जाओ, जो नॉर्मली होती नहीं है।